8 स्पेक्ट्रम में जिंदगी जीनी है। हाँ। 8 स्पेक्ट्रम में पहला स्पेक्ट्रम होता है हेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड हो गया आपका वर्क, प्रोफेशनल वर्क, फिर तीसरा हो गया आपकी रिलेशनशिप्स, फिर चौथा हो गया स्पिरिचुअलिटी, फिर पांचवा हो गया ट्रैवल, फिर हो गया 6 सेल्फ अपग्रेड एंड AI, अब साथ में लेने लग गए इसको, राइट। फिर 7th हो गया पैसिव इनकम एंड 8th, अब इसमें बोलो क्या बचा? हेल्थ हो गया, और बोलो क्या बचा? गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ब्यूटीफुल, 8th इज गिविंग बैक। सो इफेक्टिवली ये पूरा साइकिल है और आप सारे स्पेक्ट्रम्स को ब्यूटीफुली जी सकते हो, ब्यूटीफुली। आपका क्या फंड है? हाउ डू यू विन? सो आई टेल यू। सो इफेक्टिवली क्या होता है, जब आप कम एज में होते हैं, सेहत होती है और समय होता है, पैसा नहीं होता। हाँ। जब आप मिडिल एज में आ जाते हो, आपके पास सेहत होती है, पैसा होता है, पर टाइम नहीं होता। हाँ। और जब आप ओल्ड एज में आ जाते हो, आपके पास पैसा होता है, टाइम होता है, सेहत नहीं होता। करेक्ट। तो अपने देखा कि वो कब आता है, जब आपने एक्सरसाइज नहीं करी हो, हाँ। जब आपने पैसे के ऊपर सही टाइम पे सही जगह पे फोकस नहीं किया हो, या आपके स्पेंडिंग हैबिट्स पे नहीं किया हो, तो अपन ने इन सबको अलाइन कर दिया है। कमिंग बैक टू 8 स्पेक्ट्रम्स, सो हेल्थ आपका एक इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम हो गया, राइट। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कितना सोते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, इन सब डोमेन में अपन हेल्थ पे बात करते हैं। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मोर इम्पॉर्टेंटली मेंटल हेल्थ के ऊपर इग्नोर किया जाता है। आप अपने आप से क्या बात करते हैं, दैट डिसाइड्स सो मच। सेल्फ टॉक, हाँ, सेल्फ टॉक एंड पावर ऑफ सेल्फ टॉक, आई टेल यू। You know, in fact, in one of the examples, yesterday in one of the sessions, I was just sharing this. आपको हेल्दी खाना है, पता है, राइट? आप हेल्दी खा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको गुलाब जामुन भी बहुत दिख रहा है, राइट? और मुंह में पानी छूट रहा है, पर आप अपने आप को बोल रहे हो नहीं मेरे को खाना नहीं है, मेरे को हेल्थ। तो वो जो रिग्रेट है ना आपका, वो आपको ज़्यादा नुकसान कर देगा वो शक्कर से। And this is on that emotional and the mental health we are trying to understand. So आप बोल रहे हो जो फाइट हम कर रहे हैं internally in our mind कि यार वो गुलाब जामुन के लिए, वो ना बोलने के लिए, या वो जलेबी के लिए, कलकत्ता से तो रसगुल्ला बोलूंगा, करेक्ट, रसगुल्ले से, तो रसगुल्ले के सो वो मना करने के लिए, वो because we are saying no to our mind, the inner conflict is more painful than the pleasure we get, more harmful. I'll tell you, शक्कर अगर जाएगी, शक्कर निकल भी जाएगी, राइट, राइट, बट ये इमोशन और ये जो रिग्रेट है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग लोअर लेके जाएगी। और अगर लोअर फीलिंग में आ गए तो स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस में आप नीचे उतर रहे हो। तो जब आप नीचे उतर रहे हो, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। फाइट, इंटर कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, होना ही नहीं चाहिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए। अगर मैं गुलाब जामुन को या रसगुल्ले को मना कर रहा हूँ, तो मैं रसगुल्ले को देख के मालूम क्या बोलता हूँ, यार हेल्दी हो रहा हूँ तो अभी थोड़ा टाइम देर से दूर रहूंगा। तो आई एम स्माइलिंग एंड सेइंग दैट। अच्छा, फिर से आई मीन यार मैं हेल्दी हो रहा हूँ तो अभी तेरे से थोड़ा दूर रहूंगा, जब मैं पूरा हो जाऊंगा मैं अचीवमेंट में तेरे साथ ही रहूंगा। क्या बात है। सो दैट्स हाउ आई टॉक टू द स्वीट ऑल्सो इन दैट सेंस। तो मेरा इमोशन एकदम राइट रहता है एंड इट्स अ ग्रोइंग इमोशन। एंड कभी कभी इच्छा होती है तो हम खा भी सकते हैं, तो हम रोक भी नहीं रहे, तो वो डिसग्रंटल्ड नहीं है, तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी देयर। तो अब इससे क्या होता है, आप देखिए, एक तो इमोशन अच्छा है। आई लव दिस। सो जब भी मैं ऑफ कॉफी होने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो मैं कॉफी को यही बोलूंगा, भाई तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, बाद में आ जाऊंगा, अभी नहीं। नेगेटिव वर्ड्स ही नहीं यूज करना, बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं आप सी, एक छोटा सा एक्सरसाइज बोलता हूँ आपको। When I tell you of something, you imagine that, right? So 10 seconds and then you'll understand what I'm trying to say. Phone. So what comes in front of you? Black and white, black वाला color phone, जो black phone होता है. Correct. Okay. I say TV. What will come in front of you? Television. Okay. I say elephant. What will come in front of you? Elephant. Right. I will say, don't think of an elephant. Now what will come in front of you? Elephant will come. Don't think of a pink elephant. What will come to you? Pink elephant is coming. Are you getting it? So this is what it is. So when you say don't, नहीं कॉफी नहीं चाहिए, कॉफी नहीं चाहिए, तो कॉफी ही दिखेगी। आप एक्सेप्ट करके बोलो, अरे कॉफ़ी इतने साल पिया, इतने साल एंजॉय किया, अब 2 साल अब मैं बिना इसके भी यू नो आई एम गोइंग टू एंजॉय। तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे? आप बोलोगे मैं हेल्दी हो जाऊँ ना, फिर अपन सेलिब्रेट करेंगे। क्या बात बोले। तो दैट्स वेयर आई थिंक आप देखोगे इम्पैक्ट आ जाएगा। सो इमोशन अच्छा रहेगा तो आपके हार्मोनल रिलीजेस भी अच्छे रहेंगे, तो डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, तो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी आपकी सिंक में आने लगेगी। साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सब एक जैसा हो जाएगा। तो आप जो बोलते हो वही करते हो, वही जीते हो, और वही दिखता है, और वही सब कुछ होने लगेगा। तो एवरीथिंग अलाइंस एंड दैट्स व्हाई इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत कम बोला जाता है, बट आई थिंक इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ है।
Brilliant. एंड दैट्स हाउ आई वुड से। तो हेल्थ एक हो गया, फिर उसका में काम हो गया। आपका काम आपके कोर वैल्यूज़ के ऊपर आपके पर्पस को सर्व करने के लिए होना चाहिए। तो आपका जो भी पर्पस होता है ज़िंदगी का, आपको वो सर्व करने के लिए काम असिस्ट करना चाहिए। हाँ, एंड दैट्स वेयर यू डू एक्सेलिंग, यू नो, क्योंकि आपको जब मज़ा आने लगता है यू एक्सेल। आपको मालूम ही नहीं पड़ता आप कितने ज़्यादा टाइम डालने लग जाते हो। हाँ. और जब आपको मालूम नहीं पड़ता दैट मीन्स यूर एंजॉइंग, एंड व्हेन यूर एंजॉइंग यू वांट टू डू मोर, एंड व्हेन यू कीप डूइंग इट यू बिकम एन एक्सपर्ट। एंड जब भी आप एक्सपर्ट बन जाओ दुनिया आपको सलाम करती है, पैसा ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। सो दैट्स अ स्मॉल सीक्रेट ऑफ वर्क। And then, you know, you come down to a very, very important dimension of human life, and that's relationships. yes. And, you know, relationships One of the is most what- important I mean, both of us certifying it, I think let's follow what Harvard has done. So, Harvard की एक रिसर्च आई थी अभी, उन्होंने 80-85 years रिसर्च किया। उसका मैं रियलाइज़ किया कि ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। तो सबको लगता था पैसा, सबको लगता था फेम, सबको लगता था, you know, तब रियलाइज हुआ कि रिलेशनशिप इज व्हाट Yes. दे रियली Yes. ऑल ऑफ देम, एंड दैट्स ट्रू 100%. राइट। अगर आप अपने परिवार के बिना अपने आप को इमेजिन करेंगे तो आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू इवन सेलिब्रेट टुनाइट, फॉरगेट अबाउट लिविंग लाइफ, एकदम सही बोल रहे एंड हैं। that's where it is. So relationship is so very important, right? And similarly the other spectrums also, spirituality का अगर दो चीज़ों में समझते हैं, I think spirituality teaches us that भगवान के पास जाना है तो आपको शांत होना पड़ेगा। Peace is the closest form of divinity, and peace में तभी आओगे जब आप सब चीज़ों से शांत होगे, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ परेशान करता रहेगा। तो स्पिरिचुअलिटी टीचेस दैट। एंड सेकंड थिंग यू लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी इज आपको झुकते आना चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आप कोई भी मंदिर जाओगे तो आप झुकोगे, आप कोई भी गुरु के पास जाओगे तो झुकोगे। पीस एंड ह्यूमिलिटी। तो आपको अगर ये है तो दैट्स व्हाई स्पिरिचुअलिटी इज एन इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम, एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर 8 स्पेक्ट्रम्स इन योर गोल सेटिंग। दैट्स व्हाई वी रिकमेंड कि आपको झुकते आना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। जो झुकेगा वो सीखेगा। हॉलीडे पे आ जाते हैं। तो हॉलीडे पे हम 4 जनरेशन एक साथ घूमता है। एक हॉलीडे 3 जनरेशन होती है, एक हॉलीडे 2 जनरेशन होती है, एक हॉलीडे हम हस्बैंड वाइफ जाना चाहते हैं। तो ऐसे 4 स्ट्रक्चर्ड हो गए। एंड फ्रेंड्स में भी हमने ऐसा किया है, एक विथ किड्स, एक विदाउट किड्स। फिर उसमें भी हमने 2 किए हैं। एक सोलो होता है तो वी गो ऑल बॉयज़, एंड एक होता है अकेले ट्रिप। सो ऐसे फ्रेंड्स में भी 4 ट्रिप्स होती है और फैमिली में भी 4 होती है। तो ये स्ट्रेट 8 हो जाती है, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, यू नो, वी मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि सोलो ट्रिप में जाने का मज़ा अभी भी है, एंड आज भी फिर आप वल्नरेबल रहोगे। यू विल लिसन, यू विल काइंड ऑफ इंटरैक्ट, यू विल लर्न, एंड इट हैज़ इट्स ओन एसेंस। यू विल गेट टू स्पेंड टाइम विथ योर ओन सेल्फ, you will understand yourself better, you will do your SWOT, you know where to correct, you know how you lose things, so you get a better grip, better awareness. So I will still recommend कि आपने सोलो ट्रिप भी हर साल लेनी चाहिए। कितने दिन का सोलो ट्रिप लेते हैं? डिपेंड करता है, राइट, डिपेंड करता है डेस्टिनेशन पे भी। लास्ट कहाँ लिए थे? आई थिंक लास्ट वी वर, आई मीन मैं सोलो ट्रिप पे लास्ट आई वॉज देयर, हम मनाली के पास गए थे। आई थिंक दैट वॉज माई सोलो ट्रिप फॉर अबाउट 4 days या 4 nights। क्या बात। 8 स्पेक्ट्रम्स में आप जीने लगो ना तो आपको एक लाइफ का अलग ही अंदाज आता है। यू नो, इट्स नॉट दैट कि आप पैसे के लिए नहीं काम कर रहे, इट्स नॉट दैट कि आप पर्पस के लिए नहीं कर रहे, इट्स नॉट दैट आप फुलफिलमेंट के लिए नहीं कर रहे, आप सबके लिए कर रहे हो इन अ बैलेंस वे। यू नो, लाइफ के डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। तो अभी अपन जो डायमेंशन जनरली देखते हैं, समय, हाँ, कि मेरा 4 घंटा जाता है, मेरे को इतने रुपए मिलते हैं, मेरा 4 घंटा जाता है, मैं बॉडी पे ये कर पाता हूँ। एक डायमेंशन है एनर्जी। मैं जब कर रहा हूँ बिजनेस, क्या मेरी एनर्जी बढ़ती है, मेरी एनर्जी कंज्यूम होती है या कम होती है? अगर बढ़ रही है इसका मतलब आपका वो सेट हुआ है, राइट फॉर्मेट में है। कम हो रही है इसका मतलब पंगा है, आपकी वैल्यूज पर्पस क्लियर नहीं है। So, अगर आपकी कोर वैल्यूज एंड कोर पर्पस अलाइंड है तो आपको काम करके मजा आएगा, एब्सोल्यूट मजा आएगा। और मजा आएगा तो आप एक्सेल करोगे तो आपको खूब पैसा आएगा। फिर आता है पैसिव इनकम। एनी वन सोर्स ऑफ इनकम इज वेरी डेंजरस इन अनसर्टन टाइम्स लाइक टुडे। 100%। कोई एक गवर्नमेंट लॉ आ गया, कोई एक कॉम्पिटिटर आ गया, कुछ बैन हो गया, आपकी पूरी इंडस्ट्री बैन हो सकती है। फॉरगेट अबाउट योर बिजनेस। तो इसके लिए यू शुड हैव पैसिव इनकम, एंड पैसिव इनकम में भी लेवल्स होते हैं। तो वी से गो लेवल बाय लेवल, वी से वी डोंट जंप इन, बट एट द एंड एक दिन ऐसा आना चाहिए कि आपकी एक्टिव और पैसिव इनकम इक्वल अप हो,
क्योंकि आप एक्टिव इनकम को तो बढ़ाते रहोगे गोल के साथ साथ वर्क डोमेन में, तो नेचुरली पैसिव इनकम भी उसको मैच करने के लिए गोल बनता जाएगा. सो पैसिव इनकम इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड. Also, I'll tell you the second aspect of passive income, which a lot of them do not understand or do not, kind of feel that unless they experience. And that is, अगर आपके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम रहा ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं जॉब कर रहा हूँ, राइट, तो मेरे पास अगर दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो बॉस के साथ मेरे को कैसा भी कुछ भी होने दो रहना ही पड़ेगा. आई डू नॉट हैव नेगोशिएशन पावर. सेम अगर आप बिजनेस ओनर हो, राइट, अगर आपके कस्टमर ने आपको बोल दिया मैं इतना कम दूंगा और आपका वो कस्टमर बड़ा है और आपके पास दूसरी इनकम नहीं है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. वेयर एज अगर आपके पास पैसिव इनकम है तो यू कैन स्टिल नहीं साहब ये इतने कम में मैं नहीं कर सकता, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड आप नहीं पे करना चाहते, आई थिंक वी कैन टेक अ पॉज. ये जब कॉन्फिडेंस आपके चेहरे में आता है या आपके बातों में आता है इज बिकॉज यू हैव समथिंग टू टेक केयर ऑफ योर होम. I completely agree. And 19 years as a finance professional, हम ये बोलते हैं financial freedom. Once you have financial freedom, you can stop. 90% लोग कभी-कभी stupid work भी कर लेते हैं. So once you've got financial freedom, you can say technically no to stupid work and start doing epic work, जिसमें आपको मजा आता है. एब्सोल्यूट. जो आपके core purpose, core values के संग aligned होता है, जो काम करके में आपको मजा आए, growth आए. So खराब कस्टमर है, खराब वेंडर है, खराब टीम मेंबर है, खराब प्रोजेक्ट है, आप उसको मना कर सकते हो. 100%. And that is very essential. That ability to decide what you want to do with your time, effort and energy, that is very important. को सेवा करते ही रहना चाहिए इन योर ओन वे, डजेंट मैटर. एंड उसका एक सीक्रेट है, जब भी सेवा करो किसी को मत बताओ, किसी को मत बताओ. द रीजन इज उसको मार्केटिंग कहते हैं. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देते हैं और लगेज इंस्टाग्राम पे फोटो डालते, मैं गाय को खाना खिला रहा हूँ, मैं देखो गरीबों में खाना दे रहा हूँ. आई थिंक वो पर्पस सर्व नहीं होता, राइट. आप दो और भूल जाओ. आपके चेहरे पे जो खुश मुस्कान है, अगर आप किसी को पैसे देते हो, राइट, अगर आप 20 रुपये देते हो, मैं बोलूँगा 10 रुपये ऐड करो एक्स्ट्रा. तो 10 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करने से आप गरीब नहीं हो रहे और वो अमीर नहीं हो रहा, पर आपकी जो फीलिंग रहती है ना, वो फीलिंग आपको बहुत आगे लेके जाती है और बहुत बड़ा सोचने के लिए पुश करती है. सो दैट्स वेयर गिविंग बैक के ये रूल है कि आप जब दो किसी को ना बताओ, तो वो होता है तो गिव बैक करो, भर भर के करो. एंड किसी को मत बताओ. एंड दैट्स रियल गिव बैक, राइट, बिकॉज वो फुलफिलमेंट आपको आती है और वो फुलफिलमेंट इज व्हाट टेक्स यू माइल्स, राइट. एंड यू नेवर नो. एंड अपन अच्छा काम करने में तो पीछे क्यों हटना चाहिए. दैट शुड बी द थॉट.